सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल बामन व्लॉग्स। वैसे तो मेरा नाम रजत शर्मा है, पर मैंने इसका नाम बामन व्लॉग्स रखा है क्योंकि मेरे को कॉलेज में बामन बामन कहते थे। वैसे मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और उस चैनल का नाम है कैनेडा वाले। मोस्टली वहाँ पे डेली व्लॉग्स होते हैं और व्लॉग्स होते हैं पंजाबी में। इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि उस वाले चैनल पे मेरे को मोस्ट ऑफ द लोग कहते थे कि हिंदी में व्लॉग किया करो, और ये चैनल पे कोई व्लॉगिंग नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियोस होंगी। दैट्स वाई मैंने ये चैनल बनाया है। आज का मेरा टॉपिक है अकोमोडेशन के बारे में, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कोई भी यहाँ पे आता है। उसके बारे में ये टॉपिक है और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं जी कि अकोमोडेशन कितनी टाइप्स की होती हैं। अकोमोडेशन की सिर्फ यहाँ पे दो टाइप्स ही होती हैं, एक होती है हाउसिंग होती है और एक होती है जो अपार्टमेंट होती है। हाउसिंग और अपार्टमेंट में काफ़ी तरह की डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्टमेंट में क्या चीज़ें होती हैं जो हाउसिंग में हमको मतलब मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपार्टमेंट के बारे में बात। अपार्टमेंट में ऐसे होता है कि वो 4 या 5 बंदे अगर आपके पास हैं, अगर ग्रुप है आपका, वही ले सकते हैं। इसमें जो सबसे बकवास चीज़ मेरे को लगी जो कि हैमिल्टन में होती है, या तो कभी आपको वाईफाई नहीं मिलेगा या फिर कभी आपको एसी नहीं मिलेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बेड्स वगैरह नहीं मिलते, मैट्रेस नहीं मिलते, आपको खुद अपना लेना पड़ता है। और इसमें एक और सबसे बकवास चीज़ है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको पार्किंग का भी अलग से चार्ज करना पड़ेगा, मतलब वो आपको अलग से पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे। बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। हैमिल्टन में हाउसिंग एक तरह की सस्ती सी होती है, डिपेंड करता है आप पे कि आपने सिंगल रूम लेना है कि शेयरिंग में लेना है। शेयरिंग में ऐसा होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे रूम में सिर्फ सोने आते हैं, और अराउंड 300 to 350 के बीच में हमको वाईफाई भी मिल जाता है, एसी भी मिल जाता है, हीट भी मिल जाती है, प्लस हमको पार्किंग भी मिल जाती है जिसका हमको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। अगर हाउसिंग में अगर हम बेसमेंट में भी रहें तो सेम प्राइस है, इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो हमको अपार्टमेंट सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें एडिशनल चार्जेस होते हैं, कभी कभी यूटिलिटीज़ के हमको एडिशनल पे करने पड़ते हैं जो कि हमको हाउसिंग में पे नहीं करने पड़ते। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि दोनों में कॉमन डिसएडवांटेज है जो। इसमें ऐसा होता है कि कॉलेज में जब हम सोचते हैं कि ग्रुप में हम लेंगे हाउस या अपार्टमेंट, हमको थोड़ा ईजी पड़ेगा। ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर हम अपार्टमेंट लेते हैं ग्रुप में तो वो भी अराउंड हमको चल ईजी लगता है, अगर हम हाउस लेते हैं वो भी हमको ईजी लगता है, मतलब चीप लगता है। पर उसमें ये बात ऐसी है कि जब भी हम दोनों में से कोई एक चीज़ लेते हैं तो हमको 1 साल की लीज़ लेनी पड़ती है। उसमें ऐसा है कि अगर एक बंदा भी लीज़ तोड़ के चले जाता है बाकियों पे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, बाकियों में प्रेशर आ जाता है। जो रेंट होता है फिर वो मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे को लगता है आपको अभी समझ नहीं आया है। इसमें एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेन फ्लोर ले लो हाउस का, अराउंड 1600 हो गया मेन फ्लोर का। तो अगर 4 बंदों ने लिया है हमको पड़ जाता है 400 में। वही चीज़ हो गई अपार्टमेंट के बारे में, इतने का ही लिया तो इतना, मतलब प्रॉपर ईच में इक्वल हमको डिवाइड हो गया। उसमें ऐसा है कि अगर कोई एक बंदा भी बीच में से निकल गया, मतलब एक बंदा निकल गया, उसका 400 रेंट था, आपको या तो ऐसे करना है कि नेक्स्ट मंथ आपको वो बंदा ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो आपको मतलब सबको अपना अपना रेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जाके ऐसा होगा कि प्रॉपर 1600 आपका बैलेंस हो जाए। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है। द सेकंड मेजर स्टेप जो है उसमें मैं बात करूंगा कि आप अकोमोडेशन फाइंड कैसे करोगे। अकोमोडेशन फाइंड करने के मतलब बहुत से तरीके हैं, जो कि आप गूगल पे देखोगे तो न्यूज़पेपर एंड ऑल ये सब चीज़ें आएंगी, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जा सकते हो, या तो फिर आप किजीजी पे जा सकते हो। और इसमें फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसा है कि आप डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हो मैसेज के थ्रू। वहाँ पे सारा कुछ एक फोटोज होती है, क्या क्या आपको इसमें इंक्लूड होगा, क्या क्या इसमें ऑप्शनल होगा, क्या क्या इसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। वही चीज़ अगर किजीजी में देखा जाए तो उसमें इतनी डिटेल्स होती नहीं है, मतलब ज़्यादातर डिटेल्स होती नहीं है इसमें, मतलब पूरा प्रॉपर रूम की फ़ोटोज़ होंगी, वो भी पता नहीं कि एक्चुअल है या नहीं है, या आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके देखना पड़ता है, उसमें ऐसा होता है। और फेसबुक मार्केट प्लेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे वर्चुअल रूम टूर होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉपर आइडिया हो जाता है उस चीज़ में कि रूम दिखने में कैसा है। इन दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इन दोनों में नंबर्स तो हमेशा ओनर के दिए ही होते हैं, और आप इनको मैसेजेस डायरेक्ट कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, कितना रेंट है। और फ़ोन पे कन्वर्सेशन करने से पहले उन पे मैसेजेस पे कन्वर्सेशन कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप दिखा सकते हो कि हाँ तुमने ये चीज़ हमको बोली थी और ये चीज़ यहाँ पे नहीं है।
क्योंकि कभी कभी मेरे साथ मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम कभी कभी रूम ले लेते हैं तो आगे जाके ऐसा होता है कि हमको कंट्रोल्स नहीं देते एसी और हीट का। सो वो चीज़ का बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाती है और उस चीज़ का हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होता नहीं है कि हम उनको दिखाएं कि तूने ये सब चीज़ें बोली थी और ये यहाँ पे नहीं है। सो इन दोनों में किजीजी और मार्केट प्लेस में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो फेसबुक मार्केट प्लेस है। और फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ करने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि अगर आप किसी कॉलेज के पास में रह रहे हो, सो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली सर्च करना है कि रेंट फॉर रूम नियर, अगर आपका मोहाक कॉलेज है तो मोहाक कॉलेज ले लो। सो वही सेम चीज़ किजीजी पे है, पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी मार्केट प्लेस के ऊपर। सो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो कि मोस्टली जनता यहाँ पे बेवकूफ़ी कर जाती है कि हमने घर तो ले लिया यहाँ पे, पर हम बाद में सर्च करते हैं कि हमारे घर से हमारा जो वर्क है वो कितनी दूर पड़ता है। सो ऑलवेज घर लेने से पहले अपने घर की जो लोकेशन है पहले वो गूगल मैप पे डालो, उसके बाद अपने काम की लोकेशन जो है वो गूगल मैप पे डालो और उसमें डिस्टेंस देखो कि आपको कितना पड़ेगा, आपको बस से कितना दूर पड़ेगा, आपको गाड़ी से कितना दूर पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ एक और है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपने रूम ले लिया है, आपने देख लिया कि हाँ मेरा काम इतनी दूर है, एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ आपने ग्रॉसरी भी करनी है क्योंकि स्नो बहुत होती है और नए बंदे के पास ऑलमोस्ट तो गाड़ी होती ही नहीं है और बस में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा पंगा होता है। सो सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आपका रूम जो है, आपका जो घर है वो हमेशा ग्रॉसरी स्टोर, मतलब कि कोई प्लाजा हो, यहाँ पे कोई दुकान कोई शॉप हो और आपको ईजी पड़ जाए और आराम से आप जाके अपना चीज़ लेके आ सकते हैं। सो तीसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप अपनी अकोमोडेशन को मतलब चीप कैसे ले सकते हैं। सो अकोमोडेशन यहाँ पे दो तरह की होती है, एक तो होता है कि सिंगल रूम हो गया, एक हो गया जो शेयरिंग में रूम होता है जो दो बंदे मतलब शेयर करते हैं आपस में। सो कोरोना की वजह से आपको मैं बता देता हूँ कि रेंट के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, मतलब 350 टू अराउंड 450 तक चला गया है। और अगर आप मोहाक कॉलेज में आ रहे हो आपको मोस्टली घर मिल जाएंगे जो यहाँ पे होती है वेस्ट 5th हो गई, 4th 3rd और 1st हो गई, ऑलमोस्ट घर यहाँ पे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ही होते हैं। सो रेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो अगर कोई सोच रहा है कि यहाँ पे आके हमको पता नहीं बंदे कैसे मिलेंगे, पता नहीं कैसे होंगे, जो अगर कोई आकड़ में यहाँ पे आ रहा है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि सिंगल रूम लेने से अच्छा है यहाँ पे शेयरिंग में रूम ले लो। सो शेयरिंग में मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर हम बात करते हैं सिंगल रूम के बारे में, सो वो ऑलमोस्ट आपको 500 टू 600 यहाँ पे पड़ेगा। और वही चीज़ अगर हम शेयरिंग में देखें, क्योंकि इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है क्योंकि यूटिलिटी सबकी सेम है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। और अगर आपने सिंगल लेना है 500 टू 600 तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऊपर से नए आए हो, ऊपर से आप आते ही इतने पैसे उड़ा रहे हो मतलब, और इसमें कोई सेविंग नहीं है। सो इस चीज़ में मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो रूम लें वो शेयरिंग में लें, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली काम पे होते हैं, या तो हम होंगे कॉलेजेस में, यहाँ तो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, इतना काम होता है सिर्फ रूम में आने का। सो ऑलवेज किसी ने भी यहाँ पे आना है, सो पहली बात रूम देखना है तो प्लीज़ शेयरिंग में ही देखें। सो ये तो बात होगी कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन। सो हमने रूम ले लिया यहाँ पे आके, पर कभी आपने कुछ सोचा है कि हाँ हमको रूम से भी कोई बेनिफिट होता है? सो हाँ, रूम से भी आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि ईच मंथ हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, और रेंट पे करने की वजह से कई लोग इसमें भी मतलब कर जाते हैं बेवकूफ़ी कि हम कैश में तो रेंट पे कर देते हैं पर हमको उससे उस चीज़ का कोई रिटर्न मिलता नहीं है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने रेंट पे करना है तो वो चीज़ आपकी हमेशा कैश पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी रेंट कैश पे नहीं करना है। अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो वो आपको रेंट की स्लिप्स नहीं देंगे। सो ऑलवेज यहाँ पे स्कोशिया बैंक में इंट्रैक करके एक ऑप्शन होती है, उसमें आप ओनर को डायरेक्ट यहाँ पे रेंट अपना जितना भी 350 300 जितना भी है वो पे कर दो। और अगर वो इन फ्यूचर आपको रेंट की स्लिप्स नहीं देता, सो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो जब भी मतलब नेक्स्ट ईयर हमने मार्च या अप्रैल में जाके टैक्स पे करना होता है। सो उस चीज़ में ऐसा होता है कि हमको जब हम टैक्स पे करते हैं सो हमको अराउंड $35 या $40 कुछ हमको ईच मंथ मिलते हैं। सो इसमें ईच मंथ का ये हिसाब है कि अगर आपने एक साल मतलब रेंट पे किया है, आपके पास एक साल की प्रॉपर रेंट स्लिप्स हैं, सो जैसे आपने जून में स्टार्ट किया है, सो आपको नेक्स्ट जून तक मतलब ईच मंथ आपको $35-30 जितना भी आपका बनेगा टैक्स, वो आपको ईच मंथ यहाँ पे आएगा। सो वो चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है, और रेंट की स्लिप जो होता है वो गार्बेज कर देते हैं लोग। बात करते हैं हाउस लीज के बारे में, जो कि यहाँ पे एक नया धंधा इन्होंने शुरू किया है। सो हाउस लीज में ऐसा होता है कि यहाँ पे मिनिमम लीज रखी जाती है कि मतलब फिक्स टर्म हो गई कि 6 मंथ आपको यहाँ पे रहना है या आपको 1 साल रहना है। सो वो डिपेंड करता है ओनर पे। अगर वो आपको कहता है कि 1 साल यहाँ पे रहना है, सो आपको यहाँ पे 1 साल रहना पड़ेगा।
सो उसमें ऐसा होता है कि वो आपसे एक पेपर साइन करवाएगा, उसमें बोलेगा कि हाँ आपने इस महीने से लेके इस महीने तक, जबकि आपकी मतलब 1 ईयर कंप्लीट होगा, यहाँ तक आपने रहना है, उसके बाद आपने घर छोड़ना है। और लीज के बारे में ऐसा होता है कि उसमें आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा उसमें। सो जब हम लीज साइन कर लेते हैं, सो इन फ्यूचर हमको लगता है कि हाँ ये रूम सही नहीं है, यहाँ हमको ओनर तंग कर रहा है। सो उस चीज़ में ऐसा है कि आपने सोच लिया कि हम चल लीज तोड़ लेते हैं और हम उसको नेक्स्ट मंथ का उसको पे नहीं करेंगे। सो जब हम लीज तोड़ते हैं तो उसमें ऐसा होता है, स्टार्टिंग में हमको फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का रेंट हमको देना पड़ता है। जैसे कि हमने 350 दे दिया, और लास्ट मंथ वो होता है जब हमने ये घर छोड़ के जाना है, मतलब जो हमारा लास्ट महीना हो गया। सो उसमें ऐसा होता है लीज तोड़ने में कि वो जो लास्ट मंथ का रेंट होता है वो ओनर हमारा रख लेता है और हम लीज तोड़ देते हैं। सो लास्ट मंथ का रेंट हम सोचते हैं कि हमको मिलेगा, वो हमको मिलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा रख लिया होता है। सो लीज तोड़ने का भी मतलब बहुत से सारे ऑप्शंस होते हैं, पर ऑप्शंस जो है वो जेन्युइन होने चाहिए। सो जैसे कि मेरे साथ हुआ था, हमने 1 साल की लीज दी थी, हमारा ओनर मतलब सही नहीं था। सो उसमें ऐसा हुआ था कि वो लास्ट मंथ का रेंट देता नहीं था। सो हमारे पास रीज़न भी जेन्युइन था, क्योंकि वो यूटिलिटीज़ हमको अच्छे से दे नहीं रहा था, मतलब जो जो चीज़ें इंक्लूडेड थी। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि ओनर आपको तंग करता है और आपके पास जेन्युइन रीज़न है, प्लस आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है कि इनफ, आपके पास इतना कुछ है कि हाँ उसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हो, मतलब पब्लिक कर सकते हो, सो तभी ही आपको वो लास्ट मंथ का रेंट देगा। अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न नहीं है, जेन्युइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सो आप समझ लो कि आपका जो लास्ट मंथ का रेंट है वो तो चला गया। सो यही थी जी हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन, मतलब जैसी भी थी प्रॉपर पूरा गाइड आपको मैंने बता दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई सो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि कौन सा पार्ट आपको पसंद नहीं आया। सो इसमें और चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये तो सिर्फ चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में ही है। सो ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस बनाऊंगा, कनाडा के बारे में अपडेट्स लाऊंगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाऊंगा कि जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे फेस करता है और आप कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। सो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और अगर किसी ने पंजाबी में मेरे डेली व्लॉग्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ जाके उसको चेकआउट करो। और इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और कमेंट भी करना इसमें। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और चंगा।